10 हिंदी। आज अपन पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने जो कविता लिखी थी प्रभु, इस पाठ में अपन वो पढ़ेंगे। बीच में पाठ बहुत है, कविताएं बहुत है, लेकिन वो बोर्ड द्वारा हटा दिए गए हैं। आपको पाठ्यक्रम में देखना है कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, कौन कौन से पाठ संशोधित पाठ्यक्रम में आए हैं। संशोधित पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी, सूरदास जी और तीसरा आया है जयशंकर प्रसाद जी। इनकी जो कविता है प्रभु, वो आज अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले इनका अपन कवि परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1879 में हुआ था। 1889 में इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और ये छायावादी कवि थे। कौन से कवि थे? छायावादी। इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 में। और इनका जन्म हुआ था काशी में सोंगनी साहू परिवार में। इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद, जो शिक्षा के प्रेमी थे और इनका प्रतिष्ठित घराना था। कहाँ? काशी में। इनका मतलब लोग, इनकी जान पहचान बहुत थी। इन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इन सब का अच्छा ज्ञान था। ये शुरू से साहित्य के प्रेमी थे। उन्होंने साहित्य के प्रेमी होने के कारण इन्होंने हिंदू मासिक पत्रिका का संपादन किया और इस पत्रिका का संपादन करने के बाद इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। इन्होंने बहुत काव्य लिखे थे और जिनमें इनके प्रमुख काव्य कौन कौन से थे? आंसू, लहर, झरना, कामायनी। कामायनी इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके बारे में इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई। इसके मतलब इस प्रसिद्धि के कारण ही इनको लोग जानने लगे। प्रेम पथिक, चित्रधारा, ये इनके काव्य संग्रह थे। और फिर उन्होंने नाटक भी लिखे। नाटक कौन कौन से थे? धूर्व स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये सब इनके नाटक थे। उपन्यास इन्होंने लिखे थे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण रह गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में, इसलिए ये अधूरा ही रह गया था। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये सब इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। स्फुट कविता, छोटी छोटी कविताएं होती है, उनका एक काव्य संग्रह बनाया इन्होंने और उसका नाम रखा कानन कुसुम। जो अपन प्रभु कविता पढ़ेंगे वो इनके कानन कुसुम से ली गई है। इस कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर सब जगह है। ईश्वर हमारे सारे, ईश्वर की महिमा सब गाते हैं और ईश्वर हमारे सारे क्रियाक्रमों को देखता है, हमारे कर्म देखता है। कैसे प्रकृति भी ईश्वर का एहसानमंद होती है, वो अपने तरीके से प्रभु का गुणगान करती है। कैसे जैसे चांदनी अपनी चंद्रिका, जैसे चांद अपनी चांदनी बिखेरता है और वो चारों तरफ फैल जाती है, तो वो ईश्वर का एक तरह से गुणगान है। दीपक की तरह, दीपक जैसे अपन आरती करते हैं वैसे चंद्रमा अपनी चांदनी के द्वारा ईश्वर का गुणगान करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। इस पाठ में अपन यही पढ़ेंगे। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार नदियां पल पल छल छल करती हुई ईश्वर का गुणगान करती है, ईश्वर की व्यापकता का, ईश्वर की महिमा का बखान करती है। ये पूरा पाठ हमें ईश्वर की महिमा, ईश्वर की व्यापकता पर आधारित है। इस पाठ को अपन पढ़ेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल, विमल यानी स्वस्थ, इंदु, इंदु यानी चंद्रमा की विशाल यानी बड़ी बड़ी किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। हे ईश्वर, क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, हे ईश्वर प्रभु में, हे प्रभु, विमल यानी स्वस्थ चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणें आपके प्रकाश के बारे में बता रही है। आप कितने महान है उसके बारे में बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि ने जिसके ना तो आरंभ का पता और ना ही प्रारंभ का पता, अनंत है। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी माया तेरी है। उस जगत, जगत यानी संसार को तेरी लीलाएं दिखा रही है। कौन दिखा रही है? चंद्रमा की किरणें। प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार यानी फैलाव, तू कितनी दया करता हम पे, इसका फैलाव कितना है। ये देखना है तो देखें सागर को, तू कितनी दया करता है ये देखना है तो अगर हम समुद्र को देखें तो अपने आप पता चल जाएगा कि तू हम पे कितना मेहरबान है। क्योंकि समुद्र सबकी प्यास बुझाता है, कितने जीव जंतुओं को पानी पिलाता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। हे ईश्वर, तेरी प्रशंसा मैं क्या करूं, तेरी प्रशंसा का तो राग यानी गीत कौन गा रही है? तरंग मालाएं, जो समुद्र में लहरें उठती है, वो कैसे उठती है? वो सब आपकी प्रशंसा के ही राग
गा रही है। आगे की कविता अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे।